हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में अच्छे समझने वाले हैं। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो से हम बहुत ही अच्छे समझेंगे। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्सप्लेनेशन चैप्टर की, अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर करने के लिए। इस वीडियो को बस आपको एंड तक देखना और आपको इस चैप्टर को दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बस आपको इस वीडियो का एंड तक। चलिए शुरू करते फिर। तो ये जो चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिकली ये इनकम की फ़्लो के ऊपर बात करता है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का सर्कुलर फ्लो। इसका मतलब हमारे इनकम, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कैसे घूमती है, उसके ऊपर बात कर रहा है कुछ। तो पहले तो समझ लेते हैं हमारे इकोनॉमी में ना कितने सेक्टर्स होते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारी इनकम वहाँ से बनती है और वहाँ से फ्लो होती है, वहाँ से घूमती है। तो 4 सेक्टर्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है हाउस होल्ड्स, सेकेंड होता है हमारा फर्म्स, थर्ड होता है हमारा गवर्नमेंट, एंड फोर्थ होता है हमारा फॉरेन सेक्टर, जिसे हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोल सकते हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। हाउस होल्ड्स बेसिकली क्या करते हैं, सामान जो होते हैं ना, हम हाउस होल्ड्स यानी कि हम जैसे लोग, हम क्या करते हैं, हम सामान को खरीदते हैं। जो बना बनाया सामान होता है हम जाके वहाँ से खरीदते हैं। गुड्स और सर्विस जो खरीदते हैं उसे हाउस होल्ड्स बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। और साथ में हाउस होल्ड सिर्फ सामान खरीदते ही नहीं हैं, बल्कि ये प्रोडक्शन करने के जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, ये भी हाउस होल्ड्स ही देते हैं। अब प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेसिकली ये 4 चीज़ें मेन होती है जो प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती है, और ये चारों चीज़ें हाउस होल्ड्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसको आपको समझना है। फर्म्स क्या करती है, फर्म्स बेसिकली सामान को बनाती है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करती है। और गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए जो पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये हाउस होल्ड से लेती है पहले, क्योंकि ये अब उसके पास खुद नहीं होता, उसके पास खुद का लैंड नहीं है, खुद की लेबर नहीं है, खुद की कैपिटल नहीं है। वो क्या करता है, हाउस होल्ड से लेता है, फिर सामान को बनाता है, सामान को बनाता है और वो हाउस होल्ड्स को ही बेचता है बेसिकली। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों की भलाई के लिए काम करती है, सोशल एक्टिविटी करेगी, सोशल वेलफेयर करेगी, रोड्स बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी। साथ ही साथ वो भी गुड्स और सर्विस बनाती है अपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी के थ्रू, वो भी बना सकती है। ठीक है। फॉरेन सेक्टर बेसिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करता है, कि जो हम विदेश के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, सामान विदेश में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो फॉरेन सेक्टर में आ जाएगा और वो भी इसमें हमारी इनकम में इफ़ेक्ट डालता है। 4 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम बेसिकली हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात, ये देखिए ये क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। 3 सेक्टर जो होते हैं ना हमारे, हाउस होल्ड्स, फर्म, गवर्नमेंट, इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और अगर सारे सेक्टर्स की बात करें तो ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। सारे सेक्टर्स को क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। जब हम सारे सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारी ओपन इकोनॉमी है। 3 सेक्टर्स की बात करते हैं तो क्लोज इकोनॉमी। और अगर 3 सेक्टर्स में भी सिर्फ 2 सेक्टर की बात करें तो सिंपल इकोनॉमी होती है। ठीक है। तो सिंपल इकोनॉमी होती है, मतलब हम जो बात करेंगे सर्कुलर फ्लो इनकम को कैसे होता है, तो हम बेसिकली ना बहुत ही सिंपल इकोनॉमी की बात करेंगे, यानी कि सिर्फ हाउस होल्ड्स और फर्म्स, उनके बीच में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है वो सिर्फ बात करेंगे। हम कोई चारों सेक्टर्स के बीच में कैसे होता है हम ये बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2 सेक्टर्स की बात करेंगे, कि हम मान के चल रहे कि हमारे इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर है, तो उनके बीच में पैसा कहाँ से जनरेट होता है, पैसा कैसे जनरेट होता है, और पैसे का फ्लो कैसे होता है, कैसे हाउस होल्ड से फर्म पे पैसा जाता है, कैसे फर्म से हाउस होल्ड पे पैसा जाता है, और वो पैसे का फ्लो किस तरीके से होता है, उसको हम समझेंगे। वही है हमारा चैप्टर।
तो चलिए अब उसकी वो बात करते हैं कि पैसे का फ्लो किस तरीके से होता है। तो बेसिकली हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करेंगे, वो कितने सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में हमारा सर्कुलर फ्लो कैसे होता है हम वो बात करेंगे। हम 4 सेक्टर्स की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में भी लिख देगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताओ 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। और नहीं भी लिखेगा तब भी आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी को ही एक्सप्लेन करना है, बस याद ध्यान रखो, क्योंकि आपका 4 सेक्टर वाला सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। और ये डायग्राम पेपर पे भी बनाते हैं। हाउस होल्ड्स इधर लिखते हैं और इधर लिखेंगे फर्म्स। जब नाम ही सर्कुलर फ्लो है ना, तो एक सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे ताकि समझ में आएगा कि फ्लो कैसे होता है सर्कुलर। देखो होता क्या है कि फर्म को कोई भी गुड्स और सर्विस बनाने के लिए, मैंने क्या बताया आपको कि एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। उसको लैंड चाहिए होता है, उसको कैपिटल चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होती है, एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है। वो सारी चीज़ें हाउस होल्ड से मिलती है, क्योंकि हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड्स के पास ये सब होता है। हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, फर्म को फैक्टर, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं। उसे फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि वो सेवा दे रहे हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, लैंड सर्विस दे रहे हैं, लेबर सर्विस दे रहे हैं। तो बेसिकली वो एक फैक्टर सर्विस देते हैं। तो हाउस होल्ड सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे। फैक्टर सर्विसेज कौन सी है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड देते हैं, वो लेबर देंगे, कैपिटल देंगे, यहीं से मिलेगा कैपिटल भी, और एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज कह दो, यानी कि बिजनेसमैन भी हाउस होल्ड से ही आता है फर्म पे। जो फर्म में बिजनेसमैन होगा वो भी हाउस होल्ड से ही निकल के आएगा। तो ये सारे हाउस होल्ड से चीज़ें मिलती हैं, तब जाके फर्म कोई सामान को बना पाती है, वरना सामान नहीं बना पाई। तो सामान को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फर्म को फैक्टर सर्विसेज चाहिए, जो कि हाउस होल्ड से मिलती है। ये सब सर्विस होती है। फिर वो सामान को बनाएंगे और फिर आगे बेचेंगे हाउस होल्ड्स को। तो अब क्या होगा, फर्म सामान को बनाएंगे और हाउस होल्ड्स को सेल करेंगे। तो यहाँ पर फर्म क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज सामान को बनाया और हाउस होल्ड्स को बेच देंगे। समझ आ रही बात। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ना कुछ फेजेस है, उस फेजेस को भी ध्यान से समझना। पहला फेज़ जो मैंने आपको ये बताया, ये पहला फेज़ है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन फेज़। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज़। प्रोडक्शन फेज़ का मतलब यही है कि जब फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए पहले फैक्टर सर्विस लेती है हाउस होल्ड से, और फिर प्रोडक्शन गुड्स सर्विस प्रोडक्शन करके हाउस होल्ड पे बेचती है। इस फेज़ को प्रोडक्शन फेज़ बोलते हैं। जब प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर सर्विस फर्म लेती है, उस फेज़ को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फेज़ बोलते हैं। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पहला फेज़ है, और इस पहले फेज़ को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसको रियल फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब है कि इसमें गुड्स और सर्विस, क्योंकि आपको दिख रहे हैं फ्लो होते हुए, गुड्स और सर्विस फ्लो होते हुए दिख रहे हैं। जब जिस फ्लो में आपको गुड्स और सर्विस फ्लो होते हुए दिखते हैं उसे रियल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। अभी सिर्फ फैक्टर सर्विस ली है फर्म ने और सामान को बनाया है, सामान को बेचा है। अभी कोई ना तो हाउस होल्ड से पैसा लिया और ना ही फर्म ने इस फैक्टर सर्विस के बदले में कोई उसको पैसा दिया। कोई भी चीज़ हम फ्री में किसी के लिए नहीं देंगे। हम किसी को लैंड दे रहे हैं तो फ्री में नहीं देंगे, पैसा ज़रूर लेंगे उसका, लेकिन अभी वो पैसा एकदम नहीं लेते। पहले सामान बनता है, उसके बाद सारा पैसों का चीज़ें आएगी। अभी सिर्फ सामान बनाने के लिए फैक्टर सर्विस ली है और सामान को बेचा है। अभी कोई पैसा पूसा बीच में आपको नहीं दिख रहा। तो जिसमें कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जिसमें सिर्फ फैक्टर सर्विस और गुड्स और सर्विस आपको दिखते हैं, उसको रियल फ्लो बोलते हैं। क्लियर हो रही बात। उसके बाद क्या होता है, फर्म
अब सामान बन चुका है, अब सामान बन चुका है और बेच भी चुका है फर्म। अब हाउस होल्ड कहेगा कि ठीक है भैया, आपने सामान बेच भी दिया मुझे फैक्टर सर्विस के बदले में, अब मुझे पेमेंट दो, मुझे फैक्टर सर्विस के बदले में पेमेंट दो। जो मैंने आपको फैक्टर सर्विस दी है, अब आपने प्रोडक्शन कर ली है, अब आप मुझे पेमेंट दो। ठीक है, प्रोडक्शन करने से पहले आप पेमेंट नहीं दे सकते थे, क्योंकि पैसा पहले तभी जनरेट होगा ना जब पहले प्रोडक्शन करोगे। अब आपने प्रोडक्शन कर दी है ना, अब मुझे पैसा दो, तो वो पैसा देंगे। तो अब फर्म क्या करेगी, हाउस होल्ड को इस फैक्टर सर्विस के बदले में उसको फैक्टर पेमेंट देगी, उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट देगी। यानी कि अगर हाउस होल्ड्स ने लैंड दिया था, तो लैंड, ऐसा नहीं कि लैंड बेचा था हाउस होल्ड ने, हमने लैंड किसी को गिरवी मतलब लैंड दे दिया कि आप हमारे लैंड को यूज़ करो और वहाँ पर प्रोडक्शन कर लो फैक्ट्री में, लेकिन उसके बदले में लैंड का किराया दो, रेंट दो। हम, क्योंकि ओनर तो हाउस होल्ड ही है लैंड के, हमने सिर्फ कुछ टाइम के लिए फर्म को कह दिया कि मेरे लैंड पे आप काम कर लो, उसके बदले में रेंट देते रहो। तो वो क्या मांगेगा हाउस होल्ड, लैंड के बदले में रेंट मांगेगा कि हमें रेंट दो। और अगर वो एज अ लेबरर काम कर रहा है तो उसके बदले में वेजेस मांगेगा, मजदूरी मांगेगा या सैलरी मांगेगा। अगर वो हमने उसको कैपिटल दिया, हमने कोई पैसा उधार में दिया है, तो पैसा उधार में दिया तो मैं बदले में उसे ब्याज मांगूंगा, यानी कि इंटरेस्ट मांगूंगा। और अगर उसे मैं एज अ खुद ही वहाँ पर ओनर हूँ उस बिज़नेस का, मेरा भी शेयर है, तो मैं उसको प्रॉफिट मांगूंगा कि मुझे प्रॉफिट दो। तो अगर मैं एज अ खुद बिजनेसमैन काम कर रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट मांगूंगा। तो ये होता है फैक्टर पेमेंट कब होती है, जब प्रोडक्शन हो जाती है। तो सेकंड फेज़ हमारा सर्कुलर फ्लो का क्या होता है, इनकम जनरेशन फेज़ बोलते हैं, इसे इनकम फेज़ भी बोलते हैं, इसे हम इनकम फेज़ भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड के लिए तो ये इनकम है ना, उसके लिए फैक्टर पेमेंट है, बट हाउस होल्ड के लिए क्या है, वो इनकम है। जो फैक्टर पेमेंट फर्म के लिए होती है वो हाउस होल्ड के लिए फैक्टर इनकम होती है, इसलिए इसका इनकम फेज़ है, क्योंकि यहाँ पर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पर फर्म इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि कौन सी इनकम, जो फैक्टर सर्विस के बदले में जो उसको फैक्टर पेमेंट देनी है वो वाली इनकम, लैंड के बदले में रेंट, ये वाली इनकम की बात कर रहे हैं। तो जब फर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको इनकम फेज़ बोलते हैं। फिर क्या होता है, अब हाउस होल्ड के पास इनकम आ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सामान 1 लाख का बना था, गुड्स और सर्विस कितने के बने थे, 1 लाख के। अब 1 लाख के गुड्स और सर्विस बनाने के लिए ही मैंने 1 लाख की सर्विस ली थी। ये कॉस्ट की बात करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब 1 लाख का हमने सामान जो बनाया, उस सामान को बनाने के लिए हमें 1 लाख का समझ करो सारी कॉस्ट लगी, ठीक है। 1 लाख का ही मतलब टोटल मिला के, क्योंकि जितने का सामान, जैसे आपको सामान बनाने के लिए मान लो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपने सबको खर्चे को प्लस किया, ठीक है। मान लो आपने फैक्टर सर्विस ली और वो 1 लाख की पड़ी है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। मान लो आपको 1 लाख का फैक्टर सर्विसेज की कॉस्ट पड़ी, कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, वो सारे मिला के 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब आप सामान बनाओगे और आप सामान भी 1 लाख का ही बनाओगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा प्रॉफिट कितना जोड़ा उसके अंदर, हम बात कर रहे हैं सामान को बनाने की लागत, वो कितनी आएगी। सामान को बनाने की लागत तो 1 लाख की आएगी, क्योंकि 1 लाख का आपने फैक्टर सर्विस ली है, यानी कि इसका मतलब सामान को बनाने की जो कॉस्ट है वो भी 1 लाख ही है। 1 लाख का आपने पीछे से फैक्टर सर्विस ली और सामान भी 1 लाख का ही बनाओगे, मतलब 1 लाख की कॉस्ट पे बनाओगे। क्योंकि आपको अगर आपसे पूछूं मैं, सामान जो आपने बनाया उसकी लागत कितने की आई, वो लागत ही फैक्टर सर्विस होती है। क्योंकि जितने का आपने सामान बनाने की जो लागत आई वो ही फैक्टर सर्विस है, क्योंकि सामान को बनाने की लागत का मतलब है जो भी सामान को बनाने के लिए खर्चे किए, वो खर्चे सारे फैक्टर सर्विस होते हैं। तो मान लो 1 लाख का खर्चा किया, तो आप
आपका जो सामान की बनाने की जो लागत है, यानी कि गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू है, प्रॉफिट को नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू है वो भी 1 लाख की होगी, क्योंकि सामान को बनाने की लागत 1 लाख है, तो गुड्स सर्विस की वैल्यू भी 1 लाख है, क्योंकि हम प्रॉफिट को नहीं देख रहे। और 1 लाख की है तो भैया अब हमें पेमेंट भी कितनी करेंगे, 1 लाख ही करेंगे, यानी कि फैक्टर पेमेंट हमने कितनी करी होगी, 1 लाख, क्योंकि सामान को बनाने की लागत कितनी की थी, 1 लाख की थी, तो पेमेंट कितनी करी, 1 लाख। पैसा कितना है उसके पास, 1 लाख। फैक्टर इनकम कितनी है उसके पास, 1 लाख, क्योंकि इसके लिए फैक्टर पेमेंट है तो उसके लिए फैक्टर इनकम। तो फैक्टर पेमेंट आपने 1 लाख की करी, सामान को बनाया भी 1 लाख का, 1 लाख की कॉस्ट पे बनाया, तो 1 लाख की सामान बना, 1 लाख का ही बना, प्रॉफिट नहीं देखते इसमें। तो 1 लाख का ही सामान की कॉस्ट है, 1 लाख ही इसका मतलब हमने पेमेंट करी, 1 लाख रुपए उसके पास आए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि वो सेविंग नहीं कर रहा, वो सारा का सारा 1 लाख रुपए खर्च कर देगा। सेविंग नहीं माननी, आपने सेविंग 0 माननी। तो अगर उसके पे 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख रुपए खर्च करेगा किसके ऊपर, उसका काम है गुड्स और सर्विस के ऊपर, यानी कि वही जो इसको सामान एक्चुअल में बेचा था उतने का ही वो अब उसको पैसा दे देगा, क्योंकि 1 लाख का ही गुड्स सर्विस थी और वो 1 लाख का ही जो सामान ने खरीदा, अब वो उसका पैसा दे देगा, क्योंकि पहले उसके पास पैसा नहीं था, उसने पैसे पहले लिया 1 लाख रुपए और पूरा का पूरा 1 लाख का सामान खरीदा। तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितने का उसने सामान खरीदा उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जैसे मैंने बताया कि वो सेविंग नहीं कर रहा, तो उसने 1 लाख का सामान खरीदा, पूरे 1 लाख का सामान खरीद लिया, तो इसका मतलब, और बना भी 1 लाख का ही था, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू भी इक्वल है। 1 लाख का ही इसने सामान खरीदा है, तो इन्हें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसके ऊपर किया, गुड्स और सर्विस पे किया। ये होता है। और इस वाले फेज़ को जो बोलते हैं, लास्ट वाला जो फेज़ है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज़। जब कंज्यूमर के पास जो इनकम है उसको वो पूरा खर्च कर देता है गुड्स और सर्विस पे। भैया जब 1 लाख का उतने गुड सर्विस है तो 1 लाख ही तो खर्च करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि सामान 2 लाख का है तो मैं 1 लाख दूंगा सामने वाले को। जब सामान ही 1 लाख का है तो 1 लाख रुपए ही उसको दूंगा ना। तो इसलिए जब वो पैसा सारा स्पेंड कर देता है उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। इसको हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम भी बोलते हैं, यानी कि इनकम का पूरा खर्च कर देना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर फेज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये जो आप देख रहे हो बीच वाला कंजम्पशन एक्सपेंड, जब फैक्टर पेमेंट दी और उसके बदले में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, उस वाले को जो बीच वाला है उसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। बाहर वाले जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो बाहर आउटर लूप है उसको तो रियल फ्लो बोल रहे थे, जिसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जो इनर लूप है डायग्राम का उसको बोलते हैं मनी फ्लो, यानी कि जिसमें फर्म फैक्टर पेमेंट देता है और उसके बदले में ही वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। पहले फर्म इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, फिर उसी इनकम को हाउस होल्ड खर्च कर देगा, तो इस पर फर्म पे भी पैसा आ गया। पहले पैसा यहाँ से यहाँ गया, फिर पैसा यहाँ से यहाँ गया। अब वो क्या करेगा, फर्म पे पैसा आ चुका है, ठीक है, पहले फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया पैसा, फिर वही पैसा फर्म पे आ गया। यानी कि पैसा इकोनॉमी में बस यहाँ से यहाँ घूम गया, पैसा 1 लाख ही है। ध्यान रखो, मान जैसे कि मैं एग्जांपल 1 लाख का दिया कि भाई 1 लाख का अगर सामान बना तो पैसा 1 लाख रुपए ही घूमेगा। अगर 1 लाख का सामान बना है, इसका मतलब, अगर इसका मतलब यह है, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला इससे सर्कुलर फ्लो से कि अगर सामान 1 लाख का बना हमारी इकोनॉमी के अंदर, अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि गुड्स और सर्विस कितने प्रोड्यूस हुए, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, उसकी कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, कॉस्ट वैल्यू की बात करो। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि सामान कितने का बना हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो फिर मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारी इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। तो अगर सामान मान लो 1 लाख का बना, इसका मतलब 1 लाख का ही लागत आई होगी और 1 लाख की ही फैक्टर पेमेंट करी होगी, यानी कि हाउस होल्ड की फैक्टर इनकम 1 लाख की आई होगी। और फिर मैं ये भी निकाल सकता हूँ कि उसने खर्चा भी 1 लाख ही किया होगा। तो बेसिकली ये सब इक्वल होता है, जितने का सामान बनता है उतने का ही फैक्टर पेमेंट होती है, उतने का ही खर्चा होता है, यानी कि उतने का ही फैक्टर कॉस्ट लगी होगी, फैक्टर सर्विस यानी कि फैक्टर कॉस्ट,
बस सामान को बनाने की लागत भी 1 लाख ही होगी, तो सब चीज़ें इक्वल आ जाती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने फेजेस भी समझने साथ में कि पहला फेज़ होता है प्रोडक्शन फेज़, यानी कि फैक्टर सर्विस लेता है तो उससे प्रोडक्शन करता है, गुड सर्विस बनाता है। फिर इनकम फेज़ होता है, यानी कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है फर्म, फिर उस इनकम को पूरा का पूरा स्पेंड करता है हाउस होल्ड इस पर। सेविंग हमने जीरो मान रखी है, यानी कि ना तो कंज्यूमर सेव कर रहा है, फैक्टर जितनी पेमेंट आई उतना ही खर्च कर दिया उसने। और एक और चीज़, फर्म भी सेव नहीं कर रहा। अगर मान लो फर्म ने 1 लाख का सामान बनाया तो पूरा 1 लाख का ही बेचेगा, ऐसा नहीं है कि वो कम का बेचेगा। ना तो फर्म सेव कर रहा है कोई सामान, ना तो हाउस होल्ड अपनी इनकम सेव कर रहा है। तो ये था पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।